क्या आपने कभी ऊंट को मुंह से एक बड़ा गुब्बारे जैसा अंग बाहर निकालते देखा है? क्या ये अंग का बाहर निकलना ऊंट के लिए खतरे की घंटी है? ऊंट अपना ये अंग कब और क्यों बाहर निकालता है? ऊंट के इस रहस्यमय अंग के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल दुनिया में ऊंटों की मुख्य रूप से दो प्रजाति पाई जाती है। पहली ड्रोमेडरी ऊंट। इस ऊंट को अरेबियन ऊंट भी कहा जाता है। इसकी पीठ पर केवल एक कुबड़ होता है। यह लंबा और पतला होता है और अधिक कुशलता से गर्मी सह सकता है। ये ऊंट ज्यादातर अरब देशों, अफ्रीका और एशिया में भी पाया जाता है। दुनिया के कुल ऊंटों में से लगभग 90% ऊंट इसी प्रजाति के हैं। दूसरी प्रजाति बैक्ट्रियन ऊंट। इस ऊंट को दो कुबड़ वाला ऊंट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं। यह अधिक मजबूत, भारी और ठंड वाले वातावरण के लिए ज्यादा बेहतर होता है। यह मुख्य रूप से मंगोलिया, चीन और तिब्बत के ठंडे रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये प्रजाति दुर्लभ है और केवल 10% ऊंट ही इसी प्रकार के हैं। ऊंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो नदी या झरने के खारे या नमकीन पानी को भी पी सकता है, जो अन्य जानवरों के लिए संभव नहीं है। ऊंट एक बार में 110 लीटर पानी पी सकता है और वह एक्स्ट्रा पिया हुआ पानी अपनी कुबड़ में वसा के रूप में संग्रहित करता है। और रेगिस्तान में जब कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, तब ऊंट ये वसा में मौजूद पानी का इस्तेमाल करता है। ऊंट किसी भी कांटेदार पौधे को भी आसानी से खा सकता है क्योंकि ऊंट की जीभ और मुंह की अंदरूनी परत मोटी होती है, जिससे कांटेदार पौधों को खाते समय ये मोटी परत कांटों से होने वाले घावों से बचाती है। दूसरी ओर ऊंट के ऊपरी और निचले होंठ मोटे और सख्त त्वचा से ढके होते हैं। ये त्वचा इतनी मजबूत होती है कि कांटे इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऊंट पूरे दिन रेगिस्तान में रहता तो उसकी आंखों में धूल क्यों नहीं जाती? दरअसल ऊंट की पलकों की संरचना बहुत अनोखी होती है। इसमें दो पलकों का एक सेट होता है, जिसमें पहली पलक इंसानों की पलक जैसी सामान्य पलक होती है, जो सामान्य रूप से आंख को ढकने और झपकाने के लिए होती है, और दूसरी पलक एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली जैसी होती है, जो खास तौर पर रेत और धूल से बचाने के लिए होती है। जब रेत का तूफान आता है तो यह झिल्ली आंख को ढके रखती है, जिससे ऊंट को देखने में कोई परेशानी नहीं होती। अब जानते हैं कि ऊंट के मुंह से एक बड़ा गुब्बारे जैसा अंग क्यों बाहर निकलता है। दरअसल यह अंग को दुला कहा जाता है और यह सिर्फ नर ऊंट के गले में स्थित एक थैली जैसी ग्रंथि है। नर ऊंट दुला को फुलाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह व्यवहार उसके परिपक्व और स्वस्थ होने का संकेत मादा को देता है। जब नर ऊंट दुला को बाहर निकालता है तो वो गुर्राने या गरजने जैसी गहरी आवाजें निकालता है, जो